हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल्स गौरव। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हाईलाइट सारे रूल्स, उसमें इतने सारे रूल्स रहते हैं, इन सारी चीज़ों को कवर किया था, कहाँ कहाँ इनके यूजेस रहते हैं और भी सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और आज इस वीडियो में हम प्रॉपरली करने वाले हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़। अब सबसे पहले उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे या क्या कंडीशन रहेगी वो हमें समझना है। तो सबसे पहले भी हमने बेसिक्स क्या किया था, हमारे पास एक नॉर्मल रॉ डेटा था या हमें जैसे ये फाइंड करना है कि इसमें गौरव कहाँ कहाँ पर है, विकास कहाँ कहाँ पर है, तो हम ऐसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते थे, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, और यहाँ पर स्पेसिफिक हम नेम डाल देते हैं। जैसे हमने टाइप किया क्या, ये एक नेम, तो जहाँ जहाँ ये नेम है वो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड है। लेकिन ये तो हो गए बेसिक रूल्स में। अब हमें दूसरा रूल क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक डेट है, हम बाहर कोई एक डेट डालें और उस डेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हों वो उनकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए। इस तरीके से हमें उनको हाईलाइट कराना है। वैसे ये जो डेटा है ये रियल डेटा नहीं है, एक सैम्पल डेटा है। और ये सारी चीज़ हमें करनी है। और एक चीज़ और हमें समझना है, जैसे कि यहाँ पर हम कोर्स चूज़ करेंगे क्या, टैली, तो टैली वाले कितने हैं उनकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए या कुछ अलग तरीके से हमें वो डिस्प्ले हो यहाँ पर। और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करें और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट के इक्वल ना हो वो अलग तरीके से हाईलाइट हो, या उनका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो ये सारे रूल्स हमें लगाने हैं। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिक्स वाली नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट के हिसाब से उसको हाईलाइटेड कराना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमने पूरा डेटा ही सिलेक्ट किया क्योंकि हमें स्पेसिफिक डेट वाली रो को ही हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, ये सारे रूल्स हमने अप्लाई कर लिए थे, लेकिन अब यहाँ हम चूज़ करेंगे न्यू रूल। न्यू रूल में गए, यहाँ पर मल्टीपल रूल्स है, यहाँ हम यूज़ करेंगे यूज़ अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और बस यहाँ पर हमें रूल क्या लगाना है। अब क्योंकि डेटा हमने स्टार्टिंग से सिलेक्ट किया तो हम इस वाले कॉलम से ही यानी इस सेल से ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि जो सेल्स है ये लॉक फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस वाले कॉलम में ही देखना है, यानी अगर इसमें जाए तो वो चीज़ सर्च ना करे, सिर्फ इस वाले कॉलम में इसको सर्च करवाना है। तो यहाँ पर हम किसको लॉक करेंगे, सिर्फ यहाँ लॉक करेंगे कॉलम को, रो को अनलॉक छोड़ेंगे। एंड अब किसके बराबर होनी चाहिए वो वैल्यू, इक्वल टू, हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सेल को सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ फॉर्मेट हम रखते हैं कि जो सेल्स का कलर है वो कैसा होना चाहिए, कुछ अलग टाइप से। फिल में गए, फिल में जाने के बाद यहाँ इस टाइप से लाइट ऑरेंज कलर टाइप हमने फिल किया, ओके। एंड यहाँ भी चलते हैं, ओके किया। जैसे यहाँ हमने एक स्पेसिफिक डेट डाली, क्या, 10/3/24। जैसे ही एंटर करेंगे तो जहाँ जहाँ वो डेट होगी उसकी पूरी रो हाईलाइट हो चुकी है। तभी हमने सिंपल एक ये वाला रूल लगाया है। सेकंड हमें क्या रूल यहाँ पर अप्लाई करना है कि यहाँ जैसे हम चूज़ करें कोर्सेस टैली, तो जितने भी टैली वाले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए। या हमने यहाँ पर टाइप किया क्या, जीएसटी, तो जीएसटी वाले हाईलाइट हो जाए, या उनका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड स्टाइल में हो जाए। तो वैसे ही हमें क्या करना है, जैसे पहले चूज़ किया था वैसे ही पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया, लेकिन डेटा हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। फिर चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। और यहाँ जाने के बाद फिर अगर हमें देखना है कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ गए। अब सिंपल है, हमें सर्च किस कॉलम में कराना है, कोर्स वाले में, और सिर्फ कॉलम में ही सर्च कराना है, में रो में नहीं कराना है। तो यहाँ हम सिर्फ किसको लॉक करेंगे, कॉलम को। और यहाँ वैल्यू को चूज़ करते हैं क्या, अगर ये वैल्यू बाहर जो हमने टाइप की उसके बराबर होती है तो यहाँ फॉर्मेट हम क्या रखते हैं, सेल का जो कलर है थोड़ा सा इस टाइप का रहेगा। फॉन्ट में हम टेक्स्ट को करते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ रख देते हैं क्या, डार्क रेड। बस यहाँ ओके किया, ओके में क्लिक करेंगे। अब जैसे हम बाहर टाइप करते हैं क्या, जीएसटी, जहाँ जहाँ जीएसटी है वो रो ऐसे हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम टाइप करते हैं क्या, टैली, तो टैली वाली रो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी।
इस टाइप से। तो यहाँ हमने इस तरीके से कुछ रूल्स लगाए हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक रूल और आता है जो अभी हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमें कितने रखने हैं, 10 डिजिट के। और अगर हम यहाँ पर डेटा को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही अगर कोई नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा होता है या कम होता है तो वो अलग तरीके से शो हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है तो यहाँ बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा वैलिडेशन का। अगर आपने डेटा वैलिडेशन प्लस एडवांस डेटा वैलिडेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक करके वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो सिंपल हमें जहाँ तक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी थी उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ हम चलते हैं होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेलुलोज में नहीं जाके हम चूज़ करेंगे यहाँ पर न्यू रूल। और बस यहाँ पर हमें फॉर्मूला ही लगाना है। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी चीज़ें अप्लाई करनी है, कस्टमाइजेशन करने हैं, वो फॉर्मूले के बेसिस पर करने हैं। तो अब हमने डेटा इतना ही सिलेक्ट किया तो इसके अंदर हमने कर्सर रखा। अब यहाँ पूरी ही सेल अनलॉक हो गई। यहाँ हम कॉलम को भी लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें कॉलम ही सिलेक्ट की है, रो अनलॉक्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लगेगा। हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, लैन वाला। अब ये यहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, जब ये 10 के बराबर नहीं होगी, ये तो इक्वलिटी वाला ऑपरेट सिंबल हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के हमने क्या किया, लेस देन ग्रेटर देन 10। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, या थोड़ा सा कंटेंट बोल्ड हो जाए उसके अंदर का। सिंपल है, हमने यहाँ रेड कलर किया, ओके किया, और यहाँ से भी ओके करते हैं। तो जितनी भी 10 से कम हैं और ज़्यादा हैं वो इस तरीके से हाईलाइट होंगे। और अगर इन फ्यूचर हमने यहाँ और भी ऐड किया तो अभी क्या होगा, ये रेड कलर से ही आपको शो होगा। लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे, अगर वो 10 डिजिट से छोटा होगा तो वो रेड हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो वैसा रहेगा। तो अभी हमने इसमें कम किया है, यानी ये 9 डिजिट का है। तो इस तरीके से हम कुछ एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।